टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, 3 बजे की सबसे बड़ी वॉर कवरेज के साथ हाजिर हैं आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको कि क्या ट्रंप ने 2 हफ्ते ये फैसला अगर टाल के, क्या ईरान के खमेनेई से ट्रंप डर गए हैं? क्या ये नैरेटिव सामने है या फिर ट्रंप करने क्या वाले हैं? ये सबके मन में सवाल है। ईरान की ताकत का अंदाजा ऐसा लगता है अब जाकर इजराइल और अमेरिका को लग रहा है। यही कारण है कि जंग में उतरने से अमेरिका कतरा रहा है, या यूं कहिए उतरना ही नहीं चाहता। सिचुएशन रूम की बैठक में ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि ईरान पर अभी अमेरिका का हमला नहीं होगा। उधर इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक हमला लगातार जारी है, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रंप प्रॉमिस 3 का नया चरण शुरू कर चुका है। मतलब ईरान ने धुआं कर दिया इजराइल को, और इजराइल इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि ईरान इतना बड़ा अटैक कर सकता है। तो बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार किया है। अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, ये ईरान ने 2 टूक कह दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान आया। अमेरिका बातचीत करना चाहता है लेकिन हम नहीं। दूसरे देशों से बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होगी, ये अराक्ची ने साफ कर दिया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप सतर्क हो गए हैं। ईरान पर सीमित हमला चाहते हैं ट्रंप। खमेनेई को हटाना ट्रंप का मकसद नहीं। ट्रंप को ईरान में अराजकता पैदा होने का डर है। फिर से लीबिया इराक नहीं चाहते हैं ट्रंप। तो देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और खमेनेई को अगर ट्रंप हटाना चाहते हैं तो सत्ता परिवर्तन का ख्वाब क्या ट्रंप का पूरा हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिका अब तक इंटरवीन अमेरिका की ओर से नहीं किया है और ये भीषण युद्ध जारी है। और खमेनेई से क्या डर गए हैं ट्रंप, क्योंकि यही बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हुआ क्या है, पहले ये जानिए। ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप सतर्क हो गए हैं। ईरान पर बड़ा हमला करना नहीं चाहते, एटमी ठिकानों को सीमित हमले के पक्ष में है, बंकर बस्टर बम से हमला करना चाहते हैं, खमेनेई को हटाने के प्लान से पीछे हटे हैं। किस बात का डर है ट्रंप को? ईरान से खमेनेई को हटाना सही रणनीति नहीं। खमेनेई को मारने से ईरान में अराजकता मुमकिन है। खमेनेई का उत्तराधिकारी और बुरा हो सकता है। लीबिया, अफगानिस्तान, इराक वाली गलती नहीं चाहते ट्रंप। सत्ता परिवर्तन के बाद तीनों देशों में गृह युद्ध शुरू हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वैसे इतिहास में पहली बार इजराइल पर इतने विनाशक हमले हुए हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को धुआं कर दिया। तेल अवीव सहित इजराइल के 9 शहरों में बारूद बरसा है और कई इमारतें खंडर हो चुकी हैं। ईरान का दावा है कि इजरायली सेना के 2 सामरिक ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। 18 जून को जब ट्रंप ने खमेनेई पर सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा था कि गुड लक, लेकिन अब गुड लक की जरूरत इजराइल को है। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन जहां लगता है कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही जो है ईरानी मिसाइल के चपेट में आ गया है। इजराइल के शहरों में विनाश का मंजर है। ये खमेनेई के प्रतिशोध का बवंडर है। तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों पर ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और अमेरिका सहित इजराइल के डिफेंस सिस्टम इनके सामने फेल हो चुकी हैं। ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ये खमेनेई का इजराइल को जवाब है, क्योंकि 18 जून को इजराइल ने दावा किया था कि ईरान से बहुत बड़ी खबर आने वाली है, लेकिन 19 जून को मामला उलट हो गया।
18 जून की शाम इजराइल ने तेहरान के लाविजन में हमला किया। ये हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बंकर पर किया गया। इसके साथ ही खामनेई के अंडरग्राउंड दफ्तर पर भी मिसाइल हमला किया गया। इजराइल ने दावा किया कि कुछ घंटों में बड़ी खबर आ सकती है। 18-19 जून की रात ईरान ने पलटवार का सिलसिला शुरू किया। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। ईरान के 30 हमले टारगेट पर सटीक हुए। ईरान की मिसाइलों से इजराइल का आसमान भर गया। आसमान पर धुएं के खंभे और अंगारे नजर आने लगे। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह नाकाम नहीं कर पाए और इजराइल के कई शहरों में तबाही का मंजर नजर आने लगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद पहली बार यह माना कि ईरानी हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के हमले में तेल अवीव के एक अस्पताल को भारी नुकसान हुआ। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास से निकलता हुआ धुआं और कैमरे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम से कम 100-150 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग यहां पर मौजूद हैं। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तमाम जो सिक्योरिटी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो सब है। रोहित, एक के बाद एक सभी तरह की तस्वीरें आप दिखाइए। और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उधर सामने में बिल्डिंग के ठीक पीछे में निकलता हुआ धुआं। लेकिन मिसाइल हमले के बाद पता लगा कि हमास की तरह इजराइल ने भी सोरोका अस्पताल के नीचे सैन्य बेस बना रखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोरोका अस्पताल का दौरा भी किया। इजराइल ने इसे ईरान का कायराना हमला करार दिया है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसका टारगेट अस्पताल नहीं था। ईरान ने कहा है कि सोरोका अस्पताल 2 इजरायली मिलिट्री साइट्स के बीच में है। अस्पताल के एक तरफ आईडीएफ का मेन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ सेना की सेंट्रल कमांड फैसिलिटी है। ये गावयाम टेक्नोलॉजी पार्क में बना है। यहाँ से इजराइल के साइबर ऑपरेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ईरानी सेना ने इन सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। मिसाइल की शॉकवेव से अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के कई शहरों में भीषण नुकसान की रिपोर्ट है। ईरान ने इजराइल के बेयरशेवा, तिकवा, रमत गान, हाइफा, तेल अवीव पर भीषण हमले किए हैं। ईरान की 3 मिसाइलें तेल अवीव में गिरने की रिपोर्ट है। तेल अवीव की कई इमारतें मिसाइल हमले में ध्वस्त हुई हैं। यरूशलेम में भी कई धमाके सुने गए हैं। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि ईरान की 30 मिसाइलों से बड़ा नुकसान हुआ है। सेंट्रल तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान होने की रिपोर्ट है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल ने अपनी वायुसेना भी तैनात कर दी है। देखिए, इजरायली हेलीकॉप्टर जो तेल अवीव के आसमान में गुजर रहा है। हालांकि लगातार चौकसी बरतने के लिए इजराइल में खास करके तेल अवीव और इस तरह के सेंसिटिव एरिया में लगातार हेलीकॉप्टर गुजरते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके की चौकसी बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद ईरानी मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर पा रहे हैं और भयानक तबाही का आलम है जो साफ तौर पर टीवी 9 के कैमरे पर दिख रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह, हूती और हमास के हमले रोकता रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। ईरान ने इजराइल पर अपनी 2 स्टेज हेवी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं।
ये मिसाइलें धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर टारगेट पर गिरी हैं। इन्हें रोकने के लिए यूएस, यूके की वायुसेना भी इराक और सीरिया में ऑपरेशन चला रही थी। ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी सबसे घातक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरानी हमलों ने अजेय कहे जाने वाले इजराइल की डिफेंस पावर की पोल खोल दी है। ईरान ने मिसाइल हमलों से पहले इजराइल पर हमले की चेतावनी देते हुए एक वीडियो भी जारी किया। इसी वीडियो में इजराइल की तरफ बढ़ते क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दिखाए गए हैं। इस वार्निंग के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले किए और 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरानी मिसाइलें इजराइल की ओर रवाना हो गई। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव सहित इजराइल के 9 शहरों को खंडहर बना दिया है। कल तक ट्रंप कैमरे के सामने जिस खामनेई की जान बख्शने की बात कहकर वाहवाही लूट रहे थे, उन्हीं खामनेई ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपनी नीति और ताकत के दम पर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।